नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। दरभंगा जिले में आज मिले कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज, बिहार का आंकड़ा 4745। कोविड पोर्टल पर 64,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। 18 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में 2121 श्रमिक अभी भी आवासित। मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की कवायद तेज। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण को चला अभियान। आजमनगर में हुए धमाके में 4 गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। कामयाब हस्तियों से पूछिए उनकी सफलता के राज, मीडिया में कैरियर बनाने की मिलेगी जानकारी। पाथ फाइंडर करा रहा ऑनलाइन सेशन का आयोजन। और MLSM कॉलेज दरभंगा को रूसा द्वारा स्वीकृत 2 करोड़ की राशि का आधा भाग रिलीज। और समाचार विस्तार से। दरभंगा जिले में आज मिले कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज, बिहार का आंकड़ा 4745। दरभंगा में आज कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले, 131 पहुंचा दरभंगा में मरीजों का आंकड़ा, बिहार में संख्या पहुंची 4745। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में आज दरभंगा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और पूरे बिहार में 147 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पहली रिपोर्ट जो जारी की गई है उसके अनुसार और समाचार कंपोज किए जाने तक बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4745 पहुंच गया है। पहली रिपोर्ट के अनुसार सुपौल में 17, पूर्वी चंपारण में 8, शिवहर में 3, पश्चिम चंपारण में 12, भागलपुर में 9, पूर्णिया में 15, मधुबनी में 16, पटना में 3, गया में 1, वैशाली में 5, सीवान में 7, सारण में 10, जहानाबाद में 1, बक्सर में 3, अरवल में 2, कैमूर और भोजपुर एवं अररिया में 4, किशनगंज में 8। दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, 5 मरीज मिले हैं। समस्तीपुर में मरीज 10 की संख्या में नए पॉजिटिव केस मिले हैं और बिहार में मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया 4745। कोविड पोर्टल पर 64,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। कोविड पोर्टल पर 64,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की हो रही कार्रवाई। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिले में वापस लौटे प्रवासी कामगारों के हुनर की पहचान करने हेतु डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के इस डाटाबेस को कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला में 79,422 के विरुद्ध अब तक 64,481 प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्ण हो गया है। इसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए 56,516, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 3,612 एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गए 4,353 प्रवासी कामगार शामिल हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर विशेष सहायता योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों को
एक हजार रुपए की आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने से वंचित रहे छूटे हुए मजदूरों को भी मदद पहुंचाने के लिए एक नया आपदा पोर्टल बनाया गया है। कोविड पोर्टल पर निबंधित मजदूरों में से सरकार के द्वारा घोषित आर्थिक मदद जिन्हें नहीं मिल सकी है, वैसे मजदूरों की डाटा एंट्री आपदा पोर्टल पर कराई जा रही है। 18 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में 2121 श्रमिक अभी भी आवासित। जिले के 18 प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों में आज 2121 श्रमिक अभी भी आवासित। सभी श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही। प्रखंड क्वारंटीन में 14 दिन पूरा करने वालों को भेजा जा रहा है घर। प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंड मुख्यालयों में आज अभी भी 73 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं। इसमें कुल 2121 प्रवासी मजदूर एवं अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। इसमें सबसे अधिक मनीगाछी प्रखंड के 19 क्वारंटाइन सेंटर में कुल 438 लोग आवासित हैं। वहीं अलीनगर प्रखंड के एक क्वारंटाइन सेंटर में 33 लोग, बहेड़ी के एक में 36, बिरौल के 3 में 96, सदर दरभंगा के 1 में 12, गौरा बौराम के 4 में 167, घनश्यामपुर के 17 में 545, जाले के 16 में 455, केवटी के 1 में 8, कुशेश्वर स्थान प्रखंड के 3 में 72, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 3 में 27, सिंहवाड़ा प्रखंड के 1 में 44 एवं तारडीह प्रखंड के 3 क्वारंटाइन सेंटरों में 188 लोग आवासित हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की कवायद तेज। मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की कवायद तेज। दरभंगा में मिथिला पेंटिंग एडेड परिधान क्लस्टर, सिलाई क्लस्टर एवं बढ़ईगिरी क्लस्टर योजना को मूर्त रूप देने के प्रस्ताव पर बनी सहमति। दरभंगा की भौगोलिक, जनसांख्यिक, सांस्कृतिक परंपरा विशेषता इस उद्यम के प्रसार में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, बोले जिलाधिकारी। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय समिति के समन्वयक सदस्य, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु 3 प्रोजेक्ट यथा मिर्जापुर पुअरहों में मिथिला पेंटिंग एडेड परिधान क्लस्टर, कादिराबाद में सिलाई क्लस्टर एवं सिंहवाड़ा में बढ़ईगिरी क्लस्टर का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव का समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरांत अनुमोदित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य स्तरीय समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण के लिए चला अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण के लिए चला अभियान। वरीय प्रखंड प्रभारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने लिया ऑनगोइंग स्कीम्स का जायजा। जांच प्रतिवेदन के विश्लेषण के आधार पर होगी कार्रवाई। कोरोना महामारी से बचाव के साथ जिले में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी तेजी से प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार की सभी निर्माण एजेंसियां अपनी अवरुद्ध ऑनगोइंग स्कीम्स को पूरा करने में जुट गई हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा एक तरफ जहां बाढ़ पूर्व तैयारियों के साथ तटबंधों के कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर स्ट्रेंथनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है, वहीं भवन, पथ, ग्रामीण कार्य, PHED, लघु सिंचाई प्रमंडल, DRD आदि द्वारा विकास योजनाओं को पूरा करने में तेजी दिखाई जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा नियमित बैठकें कर सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी योजना की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस हेतु वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम गठित की गई है, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण करते हैं और जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपते हैं। आजमनगर में हुए ब्लास्ट के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। दरभंगा शहर के आजमनगर मोहल्ले में शुक्रवार की दोपहर हुए विस्फोट के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई है, बम स्क्वाड की टीम के भी आने की खबर है और इसके साथ ही SFL की टीम भी पहुंचने ही वाली है। वर्षों से यह कारोबार यहां फल फूल रहा था, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार अवैध रूप से पटाखे बनाने के आरोप में पुलिस ने मकान मालिक मोहम्मद नज़ीर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में उसकी पत्नी हसीना बेगम और 2 बेटे मोहम्मद फूल बाबू और गुलाब नद्दाफ शामिल हैं।
सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने इन लोगों से स्वयं सघन पूछताछ की है और उसके बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार उन लोगों से यह जानकारी ली गई है कि इतनी मात्रा में वे बारूद कहां से लाते थे, पटाखे बनाकर किन किन लोगों को सप्लाई किया जाता था और कितने वर्षों से चल रहा था यह काला कारोबार। पुलिस को उन लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर कई लोगों की गर्दन तक पुलिस के हाथ पहुंच सकते हैं। याद दिलाएं आपको, कल शुक्रवार की दोपहर आजमनगर मोहल्ले में जोरदार विस्फोट हुआ था और पुलिस की पहली जांच में पुलिस ने यह बताया है कि पटाखे बनाने के दौरान पटाखों में यह विस्फोट हुआ है, लेकिन लोगों की माने तो लोग कह रहे हैं कि पटाखा बनाया जा रहा था या बम। इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए क्योंकि एक ही विस्फोट हुआ है। अगर पटाखों में आग लगती तो रुक रुक कर कई विस्फोट होते। पटाखे की फैक्ट्रियों तक की आग की चर्चा लोगों ने की है और कहा है कि जब ऐसा कुछ होता है तो रुक रुक कर कई विस्फोट होते हैं, लेकिन एक यही विस्फोट एक बारगी ही हुआ और जोरदार धमाका था, कई किलोमीटर तक जिसकी गूंज सुनाई पड़ी। लोग कह रहे हैं कि घटना से घायलों का बयान भी मेल नहीं खा रहा है। घटना स्थल पर तरह तरह की चर्चा भी आम थी और हर कोई इसकी गहन और विस्तृत जांच की मांग कर रहा था, क्योंकि जो तस्वीरें वहां हमने आपको दिखाई है, वहां की जो विस्फोट से मकान की छत गिरी है, कंक्रीट के पिलर गिरे हैं, दीवारें ध्वस्त हुई हैं, यह किसी पटाखे के विस्फोट से होना संभव नहीं जान पड़ता है। फिलहाल पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच कर रही है। हमारी नजर इस पूरी घटना पर है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जिले में आज मिले कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज। बिहार का आंकड़ा 4745। कोविड पोर्टल पर 64,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। 18 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में 2121 श्रमिक अभी भी आवासित। मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की कवायद तेज। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण को चला अभियान। आजमनगर में हुए धमाके में 4 गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। कामयाब हस्तियों से पूछिए उनकी सफलता के राज, मीडिया में कैरियर बनाने की मिलेगी जानकारी। पाथ फाइंडर करा रहा ऑनलाइन सेशन का आयोजन। और MLSM कॉलेज दरभंगा को रूसा द्वारा स्वीकृत 2 करोड़ की राशि का आधा भाग रिलीज। कामयाब हस्तियों से पूछिए उनकी सफलता के राज, मीडिया में कैरियर बनाने की मिलेगी जानकारी। पाथ फाइंडर कर रहा ऑनलाइन सेशन का आयोजन। कामयाब हस्तियों से पूछिए कैसे पाई उन्होंने सफलता।
मेकिंग अ करियर इन मीडिया, इस विषय पर पाथ फाइंडर द्वारा इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशन कैरियर गाइडेंस के लिए आयोजित हो रहा है। 7 जून रविवार की सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक आयोजित होने वाले इस सेशन में जाने माने न्यूज़ एंकर यासिर उस्मान और जर्नलिज्म की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिल्पी झा सीधे रूबरू होंगी आपसे। इसमें क्लास 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए और उनके गार्जियंस के लिए यह काफ़ी उपयोगी होगा। केवल 100 पहले पार्टिसिपेंट्स इसमें अलाउड होंगे। जूम लिंक आपको दिया जाएगा। इसके लिए आप अपने डिटेल्स vishalgaurav2@gmail.com पर अपनी जानकारियां भेज सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल गौरव है और मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल, दिल्ली मोड़ और रामबाग का निदेशक हूं। अक्सर हाँ ये देखा गया है कि करियर के चुनाव को लेकर हमारे 11वीं, 12वीं और 12वीं के तुरंत बाद के जो छात्र छात्रा होते हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इसी वजह को लेकर हमने लगभग 2 महीने पहले एक सिलसिले की शुरुआत की। इस सिलसिले का नाम रखा था पाथ फाइंडर सीरीज ऑफ ऑनलाइन करियर गाइडेंस सेशन। यानी ऑनलाइन हम लोग सेशंस को कंडक्ट करेंगे हर एक संडे 7:30 बजे, जिसमें कि न केवल हमारे स्कूल के बल्कि दरभंगा के सभी छात्र छात्रा आमंत्रित हैं और आप लोग उस सेशन में जुड़ सकते हैं। वो जूम के ऊपर उसका पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सेशन में हम हर एक बार एक नए करियर को डिस्कस करते हैं और हमारे साथ उस करियर के कुछ ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो उस करियर में जिन्होंने एक बड़ी ऊंचाई हासिल की है। जैसे उदाहरण के लिए हमने शुरुआत की थी इंजीनियरिंग से, तो आईआईटी के स्टूडेंट को शामिल किया था। फिर मेडिकल में हमने एम्स के स्टूडेंट को शामिल किया था उसमें। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का किया तो उसमें सीए के स्टूडेंट्स ने उसमें शिरकत की। अब फिर हमने पिछले हफ्ते दिव्य प्रकाश दुबे, जो कि एक राइटर हैं और बहुत बड़े उपन्यासकार हैं हिंदुस्तान के, वो शामिल हुए थे। और इसी सिलसिले में आगे रविवार 7 जून को हमने मीडिया के 2 बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल कर रहे हैं इस ऑनलाइन सेशन में। एक है यासिर उस्मान। यासिर उस्मान के पास लगभग 20 साल का मीडिया का तजुर्बा है। यासिर उस्मान एबीपी न्यूज के एक बहुत ही सीनियर एंकर हैं और पत्रकारिता के जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है रामनाथ गोयनका अवार्ड, वो उनको मिल चुका है। और दूसरी जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रही हैं उनका नाम है डॉक्टर शिल्पी झा। हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर शिल्पी झा दरभंगा की मिट्टी से ही अपना ताल्लुक रखती हैं और ये अभी बेनेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जर्नलिज्म को हेड कर रही हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत आज तक से की थी, उसके बाद इंडिया टुडे टीवी को ज्वाइन किया, फिर वॉशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका में काम किया। तो ये दोनों शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं 7:30 बजे 7 जून को। लगभग 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा जिसमें कि आप जुड़ सकते हैं, अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं कि अगर मीडिया में करियर आप बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है। हर तरह के सवाल, छोटे बड़े, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे रूबरू हो सकते हैं। तो मैं इंतजार करूंगा आपका 7 जून को। और एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा को रूसा द्वारा स्वीकृत 2 करोड़ की राशि का आधा भाग रिलीज। एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा द्वारा स्वीकृत 2 करोड़ की राशि का आधा भाग 1 करोड़ रुपए विमुक्त कर दिया गया। इसमें 60 लाख केंद्र सरकार एवं 40 लाख हिस्सा बिहार सरकार ने दिया है। इस राशि से नए भवन का निर्माण, पुराने भवन का जीर्णोद्धार, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का विस्तार एवं महाविद्यालय के विकास के अन्य कार्य किए जा सकेंगे। इस आशय का पत्र बिहार रूसा के राज्य परियोजना निदेशक सतीश चंद्र झा ने ईमेल के माध्यम से कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं महाविद्यालय के रूसा के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र को दी है। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जिले में आज मिले कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज। बिहार का आंकड़ा 4745। कोविड पोर्टल पर 64,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। 18 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में 2121 श्रमिक अभी भी आवासित। मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की कवायद तेज।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण को चला अभियान। आजमनगर में हुए धमाके में 4 गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। कामयाब हस्तियों से पूछिए उनकी सफलता के राज, मीडिया में कैरियर बनाने की मिलेगी जानकारी। पाथ फाइंडर करा रहा ऑनलाइन सेशन का आयोजन। और MLSN कॉलेज दरभंगा को रूसा द्वारा स्वीकृत 2 करोड़ की राशि का आधा भाग रिलीज। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।